जय श्री कृष्णा दोस्तों। 16 अगस्त 2025 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। एक छोटी सी चीज़ 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं जिसमें अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गाय को एक चीज़ खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूँ। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय जन्माष्टमी के दिन कर लेना। चलिए जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज़ करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट परेशानी शनि दोष मंगल दोष मृत्युदंड पितृ दोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्य धन के भंडार। यूँ कहें कि आपकी 7 पीढ़ी तक करेंगी रूपों पैसों पर राज। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे दूर और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज़ जन्माष्टमी के दिन चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। जन्माष्टमी के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वह चीज़ हैं गाय माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप जन्माष्टमी के दिन कर लेते हैं? तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको जन्माष्टमी पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि जन्माष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा और जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? पंचांग मुताबिक हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव होता है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र लग्न वृषभ राशि और बुधवार का दिन था। वहीं भगवान का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में उनकी मूर्ति का पूजन करना शुभ होता है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि 2025 पंचांग के मुताबिक 15 अगस्त को देर रात 11:48 पर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ होगी। वहीं 16 अगस्त को रात 9:35 पर अष्टमी तिथि का अंत होगा। जन्माष्टमी में पूजा का शुभ मुहूर्त 15 अगस्त को रात 12:05 से लेकर 12:45 तक रहेगा। भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ है, इसके लिए भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मध्य रात्रि में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण मथुरा नगरी में राजकुमारी देवकी और उनके पति वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। मान्यता है कि जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखकर पूजा अर्चना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जन्माष्टमी का व्रत रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन लोग भजन कीर्तन करते हैं और जन्मोत्सव मनाते हैं। इस दिन के लिए मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया जाता है। वहीं महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन किया जाता है जो भगवान कृष्ण के बचपन की लीलाओं का प्रतीक है। जन्माष्टमी के दिन आप गाय को एक छोटी सी चीज़ खिला देते हो बिना किसी को बताएं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता। भगवान श्री कृष्ण को प्रिय गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर ही खिलाना चाहिए। इससे मनुष्य के जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार पूरे साल भर से दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई को रहता है, वह दिन अब आ गया है क्योंकि ये दिन साल में एक ही बार आता है, ना कि बार बार। जो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में जन्माष्टमी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रकृति भी जन्माष्टमी के आने का स्वागत करती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। महिलाएं पेड़ पर झूला डालकर झूला झूलती हैं। सभी तरफ एक अलग ही दिव्य वातावरण फैला होता है जो कि प्यार की सौगात है। ये जन्माष्टमी प्यार की सौगात को लेकर आता है, इसलिए इस महीने को प्यार का महीना भी बोलते हैं। सुहागन महिलाएं जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं। इसी के साथ साथ कुमारी कन्याएं और पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं और इसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जो भोग बनाया जाता है वह भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है और गौ माता की पूजा की जाती है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा महत्व जन्माष्टमी का माना जाता है। शास्त्रों में वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ जन्माष्टमी का व्रत भगवान श्री कृष्ण तथा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है।
इस दिन भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मान्यता है जन्माष्टमी के दिन जो सूर्य होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा प्रकाशमान होता है। जन्माष्टमी के दिन सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं जन्माष्टमी का व्रत पिछले जन्म में किए हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उससे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए जन्माष्टमी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, जन्माष्टमी के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 126 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। क्योंकि जन्माष्टमी के समय में पूरे दिन का व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस दिन गाय की पूजा करते हैं, गौ माता को कुछ चीज़ भागवत गीता के अनुसार खिलाते हैं तो आपको 1000 कन्याओं को खाना खिलाने के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। वैसे तो दोस्तों जन्माष्टमी के दिन स्नान और दान का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से जन्माष्टमी वाले दिन कर लेते हैं तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप जन्माष्टमी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। इस दिन सभी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर ही खिलाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गाय अत्यधिक प्रिय है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर जन्माष्टमी की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं। ज़्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से आपको छुटकारा मिलने वाला है। यूँ कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें, इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गाय की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कहीं भी जानने को नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे चैनल प्राचीन जानकारी पर हम आपको एक एक जानकारी भागवत गीता के अनुसार बताने जा रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूँगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो, क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको बताते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें दोस्तों। साथ ही से एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें, मनोकामना मांगकर छोड़ दें। दोस्तों अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें, जिससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों ये गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, बहुत ही ताकतवर उपाय है, बहुत ही लाभकारी उपाय है, बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं।
तो दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन आपको भगवान श्री कृष्ण विधि विधान से पूजा करना है और उसी के साथ गौ माता की पूजा अवश्य करना है और गौ माता को जो भोग जन्माष्टमी पूजा के लिए बनाया गया था उसे भोग से 2 पूरी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में पंचम या गाय के गोबर के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आपका प्रिय चैनल प्राचीन जानकारी कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं होता है और वह फालतू के उपाय बताते रहते हैं। लेकिन हम सारे उपाय आपको वेद पुराणों से बता रहे हैं। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि जन्माष्टमी वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोद ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दोते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और उसे गाय छू जाए तो वह यात्रा जरूर ही सफल होती है। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी। दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा क्लेश होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो बस आपको ये करना है क्या, आने वाले जन्माष्टमी के दिन आपको अपने घर पर 11 रोटी बनवा लेनी है। हर रोटी पर थोड़ा सा चीनी रख देना है और अपने हाथों से किसी भी गाय को आपको रोटी और चीनी खिला देना है। देखिए दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए। 11 नंबर भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। वेद पुराणों में लिखा गया है कि जब भी भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा में 11 नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें मंत्र का जाप किया जाता है, तो वह पूजा तुरंत सफल हो जाती है। और रोटी और चीनी जन्माष्टमी के दिन एक व्यक्ति गाय को खिला देता है तो उस व्यक्ति के घर पर सदैव के लिए भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद बना जाता है। दोस्तों, आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं। आप देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति जो है उसकी नौकरी लग गई है, लेकिन आपकी किस्मत की वजह से आपकी नौकरी लगते रह जाती है। तो बस एक काम कीजिएगा, 11 रोटी बनवा लीजिएगा। हर रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रख दीजिएगा और किसी भी गाय को अपने हाथों से 11 रोटी को खिला दीजिएगा। आपकी नौकरी में लगने में जो भी परेशानी आ रही होगी वह सारी दिक्कतें इस उपाय को करने के बाद खत्म हो जाएगी और आपकी नौकरी अवश्य ही इस जन्माष्टमी के बाद लग जाएगी। दोस्तों, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान हैं, आपकी संतान नहीं हो रही है, तो इस जन्माष्टमी के दिन बस आपको ये करना है, कम से कम 21 केले आपको खरीद के लाना है आपको, और किसी भी गाय को, एक गाय को, 2 गाय को आपको केले को अपने हाथों से खिला देना है। दोस्तों, कई वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जन्माष्टमी के दिन अगर एक व्यक्ति गाय को केले खिला देता है तो उसके संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। उसको एक विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। वह विद्वान संतान उस व्यक्ति के कुल का नाम रोशन करती है। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, आप इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो घर पर हलवा और पूरी बनवा दीजिएगा और किसी भी गाय को अपने हाथों से 11 की संख्या में पूरी और हलवा खिला दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में चारों तरफ से आपको धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप लंबे समय तक बीमार चल रहे हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो बस आप एक काम कीजिएगा, इस जन्माष्टमी के दिन आपको हरी घास लेनी है और किसी भी गौशाला में ले जाकर के वहां पर जितनी भी गाय हैं उनको अच्छी मात्रा में हरी घास खिलानी है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस आने वाली जन्माष्टमी तिथि के दिन कर लेंगे तो आपके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से आपकी बीमारी आपसे दूर होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप अपना घर का सपना देख रहे हैं, आप चाहते हैं आपका खुद का घर हो जहां पर आप अपना जीवन अच्छे से यापन करें, तो बस एक काम कीजिएगा, ज़्यादा नहीं तो 200 रुपये का काजू बादाम किशमिश आपको लेना है और किसी भी गाय को अपने हाथों से इस मेवे को खिला देना है। सिर्फ इतना उपाय जन्माष्टमी तिथि के दिन आप करके देख लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के आपके योग बन जाएंगे। जिस मकान को खरीदने का सपना देख रहे होंगे वह मकान आपका खुद का हो जाएगा। अगर ना हो तो आप आकर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो वीडियो को लाइक करें।